Hello, good morning everyone. My name is Tej Prakash, lecturer in Department of Civil Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. We have discussed about the cement in the previous video lectures like definitions of cements, chemical compositions, bulk compounds, types of cements. Today, we will discuss about the test of cements and uses of cements. हम पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे सीमेंट्स के बारे में, डेफिनेशंस, केमिकल कंपोजिशंस या फिर वॉक कंपाउंड्स और इसके बारे में कर चुके थे। आज की वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ सीमेंट्स और यूजेस ऑफ सीमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द टेस्ट ऑफ सीमेंट्स। टेस्ट ऑफ सीमेंट्स आर द टू टाइप्स, फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट फर्स्ट पहला होता है कलर टेस्ट, सेकंड फाइनेंस टेस्ट, थर्ड फ्लोट टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट एंड लम्प टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में होते हैं आपके फाइनल टेस्ट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम्स, फाइनल सेटिंग टाइम्स, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट और हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। कलर टेस्ट हम जब सीमेंट को परचेज करने जाएंगे या फिर हम कहीं उसका यूज करने से पहले कुछ फील्ड टेस्ट उसके बारे में कर सकते हैं। जैसे हम पता कर सकते हैं कि सीमेंट हमारा ठीक है या नहीं है बिना इंस्ट्रूमेंट्स के। जैसे हम उसका कलर देख करके पता कर लेंगे कि ये इसका जो सीमेंट हम यूज करने वाले हैं वो ठीक है या नहीं है। सीमेंट का कलर होता है, उसकी शेड होती है ग्रेनिश ग्रे का। अगर उसका कलर आपका थोड़ा ज्यादा लाइट है या फिर टोटली ग्रे है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। सीमेंट का जो कलर होगा वो होता है आपका ग्रेनिश ग्रे। सेकंड है आपका फाइनेंस टेस्ट। हमारी सीमेंट जितनी ज्यादा फाइन होगी, उसके पार्टिकल जितने ज्यादा महीन होंगे, बहुत बारीक होंगे, हमारा जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है उतनी ही अच्छी आएगी और सीमेंट हमारा उतना ही अच्छा होगा। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा सीमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में उसको रब करके देखते हैं। उसमें हमें स्मूथनेस फील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें ग्रेन्स प्रोवाइड्स हो रहे हैं या फिर कुछ सैंड के से पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंस है। सिर्फ स्मूथ होना चाहिए। जितना ज्यादा महीन या फाइन हमारा सीमेंट होगा उतना ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन अच्छा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी आएगी। ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ सीमेंट्स के लिए हम इसको टेस्ट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसका फ्लो टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट होगा फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट में क्या करेंगे हम, बाल्टी से सॉरी पानी से भरी एक बकेट ले लेंगे, उस बकेट में एक मुट्ठी सीमेंट को लेके उसमें डालेंगे। डालने के बाद में हम देखेंगे कि वो थोड़ी देर बाद वो श्रिंक होना जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डाला उसके ऊपर वो तैरने लग गया। वो फ्लोट नहीं करना चाहिए। अगर फ्लोट करता रहता है कुछ टाइम तक या बहुत देर तक फ्लोट करता रहता है तो हमारा सीमेंट वो अच्छा नहीं है। उसमें कमियां हैं बहुत सारी, हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर वो सीमेंट हमारा धीरे धीरे करके शिंक कर जाता है, बैठ जाता है, तो वो सीमेंट हमारा अच्छा है। ठीक है। एक नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर टेस्ट। टेम्परेचर टेस्ट हम जो चेक करेंगे फील्ड पे जा करके या फिर जहाँ से हम खरीदने वाले हैं, जो बैग होगा सीमेंट का, जो 50 kg का बैग होता है, ये जो बैग हमें मिलेगा मार्केट से, आप उसमें हाथ डाल के देखोगे, अगर वो हमें ठंडा फील होता है तो सीमेंट हमारा अच्छा होगा। अगर वो हमारा जो सीमेंट है, अगर हम हाथ डालते हैं, हमें लगता है वो ज्यादा गर्म दिख रहा है और थोड़ा थोड़ा वार्मनेस उसमें आ रखी है, तो हमारा सीमेंट वो अच्छा नहीं है, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है। एक आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका लम्प टेस्ट। लम्प्स होते हैं जब सीमेंट मॉइस्चर में हम खुले टाइम उसमें एयर में छोड़ देते हैं। एयर में क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, उसके साथ में उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसमें कुछ हाइड्रेशन हो जाते हैं उस सीमेंट्स में, तो छोटे छोटे डेली टाइप्स के पड़ जाते हैं जिसको हम लम्प्स कहते हैं। कोई भी सीमेंट यूज करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि उसमें लम्प्स तो नहीं है, या यूज करने से पहले अगर वो लम्प्स बने हुए हैं थोड़े बहुत, अगर थोड़ा सा प्रेस करने के बाद में वो टूट जा रहे हैं,
बस मामूली सा प्रेशर लगाने के बाद में अगर वो टूट जाते हैं तो हमारा सीमेंट ठीक है, अगर हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद वो टूट रहे हैं, हम उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ा बहुत हो चुका है। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ा हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी अच्छी नहीं आएगी। और ये लंप ऑफ टेस्ट जो होगा, जो लंप्स पड़ते हैं, अगर सीमेंट हमारा खुले में आप रख देते हो, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद में उसमें हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए वो लंप्स पड़ते हैं। अगर सीमेंट को हम 3 महीने की से देरी तक हम उसको रखे रखते हैं, 3 महीने के टाइम तक उसको रखे रखते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, तो उसकी कुछ परसेंट स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट में भी हमने फाइनेंस टेस्ट किया था सीमेंट के लिए, इसमें भी हम करेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम, जो सीमेंट्स हमारी वो कितने टाइम में जमना स्टार्ट कर जाएगी। जैसे अलग अलग सीमेंट्स के लिए अलग अलग इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। ओपीसी के लिए हमारा टाइम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रैपिड हार्डनिंग के लिए हमारा उससे कम होना कम होगा। और हमारा लो हीट सीमेंट्स के लिए 60 मिनट्स होता है। तो ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है, इसको हम टेस्ट करेंगे। और फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, उसमें कैसी साउंड आ रखा है, या फिर उसमें जो लाइम और उसकी परसेंटेज होगी मैग्नीशिया की, वो ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा होती है तो उसका वो चेंज हो जाता है। हम इन सारे टेस्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट टेस्ट है आपका फाइनल सेटिंग, फाइननेस ऑफ सीमेंट्स। ओके। इसमें हम चेक करें डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ ग्रेन्स इन इट। देयर आर 3 मेथड्स टेस्टिंग ऑफ फाइनेंस सीमेंट्स। इसमें क्या है, 3 टेस्ट इसके होते हैं। हमें चेक क्या करना है कि उसमें जो पार्टिकल्स है उसके कितने फाइन है। मैंने अभी लास्ट स्लाइड्स में आपको बताया था कि जब हम उसका फाइननेस चेक करते हैं फील्ड पे, तो फिंगर्स के बीच में रब करके देखते हैं, अगर जितने स्मूथ होगा, पार्टिकल जितने महीन होंगे, उतना ही अच्छा हमारा सीमेंट्स होगा। वो ये होगा हमारा लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है। हम इसको लेबोरेटरी लैब में चेक करेंगे कि हमारा ये सीमेंट सही है या नहीं है। इसको करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्लीव मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड सेकंड, और थर्ड होता है हमारा एयर परमेबिलिटी मेथड। इनको सेडिमेंटेशन मेथड्स को हम नर्स एंड ब्लेंस मेथड्स भी कहते हैं, ये जगह कहीं कहीं इस नाम से भी मिलता है। एयर परमेबिलिटी मेथड्स को हम वैंगलर टर्बिडिटी मेथड्स कहते हैं। ठीक है। हम मेनली जो फोकस करने वाले हैं वो सीप टेस्ट पे करने वाले हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। सीप टेस्ट, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक 90 नंबर की सीट्स होगी, जिनके जो होल्स हैं उनका जो होल्स का जो डायमीटर होगा, या फिर होल्स का जो साइज होगा, डायमीटर नहीं, वो स्क्वायर में होते हैं, जो उसका साइज होगा वो हमारा 90 माइक्रोन्स होगा। एक उसका होल का साइज 90 माइक्रोन्स होगा, जिसको आईएस के अकॉर्डिंग या इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको उस सीप को नाम दिया गया था 9 नंबर सीप। ठीक है। हम इस सीप से क्या करेंगे, 100 ग्राम सैंपल ले लेंगे, सीमेंट का सैंपल ले लेंगे, उसको हम सीप में रखेंगे, नीचे पेन लगाएंगे। इसमें दिखाई दे रहा है आपका पेन दिखाई दे रहा है उसमें, और उसके ऊपर का ढक्कन दिखाई दे रहा है। उसके बीच में सीप को लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, 15 मिनट तक, 15 मिनट तक आप क्या है उसको शेक करते रहेंगे। या तो आप इस सीप शेकर से कर सकते हो, या फिर आप ये आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से भी उसको कर सकते हो। 15 मिनट तक आप उसको शेक करते रहते हो। अगर उसके बाद में आप जो मटेरियल है जितना पास किया है और जो रिटेन किया है उनका वेट कर लेते हैं। अगर ओपीसी के लिए मान लेते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो रिटेन वेट है वो 10% से ज्यादा होता है। 100 ग्राम का 10% आपका 10 ग्राम हो गया। अगर उससे ज्यादा कर जाता है तो हमारी सीमेंट्स में के जो पार्टिकल्स है उसमें ग्रेन प्रेजेंस है, उनका साइज बड़ा है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम होगा, उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं आएगी। और ओपीसी के लिए हमारा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% तक आप ले सकते हो। और जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसको आप 5% तक आप ले सकते हो। जो वेट रिटेन करेगा वो 5% रिटेन करना चाहिए। अगर ज्यादा करता है तो हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसका हम जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे, जो हम इसको मेनली किसके लिए यूज करते हैं, वो करते हैं आपके
सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितने उस पर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना उसको सरफेस को जुड़ रहा है जिससे उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स के लिए देखेंगे तो वो होता है हमारा 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। एक ग्राम में हमारा जो उसका सरफेस एरिया होगा वो होगा हमारा 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं उसके लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स के लिए, अगर हम बात करते हैं या लो हीट सीमेंट्स के लिए हम बात करते हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा हमारा 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्ट आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट्स। इसका हम यूज इसको हम और एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट्स। कंसिस्टेंसी का मतलब होगा कि हमारे पास जो सीमेंट्स है जिससे हम काम करने वाले हैं उसमें कितना पानी चाहिए हमें, जिससे अच्छा सा हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाए, उसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट्स। ओके, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड that the consistency will permit the Vickert plunger having the 10 mm diameter and 50 mm length and depth of penetration from the top 30 mm से लेकर के 35 mm एंड फ्रॉम द बॉटम से 5 mm से लेकर के 7 mm तक। इसका कहने का मतलब है कि हमें कितना पानी चाहिए, हमें इसको टेस्ट करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम एक एपरेटस होता है बेकार्ट एपरेटस, उसका यूज करते हैं जिसमें प्लेंजर लगा रहेगा। जिस टाइप से आपको इसमें दिखाई दे रहा है ये है आपका विकार्ट एपरेटस। विकार्ट एपरेटस से हम तीन टेस्ट कर सकते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, और सिर्फ उसमें निडल्स चेंज होती हैं, निडल का डायमीटर चेंज होगा। हम जब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट हम यूज करेंगे उसका जो हम उसमें प्लेंजर का यूज करेंगे, उसकी जगह पे प्लेंजर का हम यूज उसका जो डायमीटर होगा 10 mm होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो होगा हमारा 50 mm, उसकी लेंथ होगी, उसका डायमीटर 10 mm होगा। अब विकार्ट एपरेटर्स में हम क्या करेंगे, इसका जो प्रोसीजर होगा इसमें हम 300 ग्राम की सीमेंट ले लेंगे, जो सैंपल होगा हम 300 ग्राम से सीमेंट ले लेंगे। उसका जो 30% हम एक परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं, 25% से लेकर के आप 30% तक आप पानी को उसमें मिलाते चले जाते हैं, जहाँ पे हमारी जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू वैल्यू है अगर हम बॉटम टॉप से देखेंगे 33 से लेकर के 37 mm वो पेनिट्रेशन कर जाना चाहिए, पेनिट्रेट कर जाना चाहिए। जैसे ये हमारा इसमें मोल्ड दे रखा है आपका, सॉरी, ये हमारा मोल्ड दे रखा है, जो इसका डायमीटर होगा वो होगा हमारा इसका डायमीटर होगा 80 mm, इसकी हाइट जो होती है हमारा वो होता है 40 mm। हम जो सीमेंट का पेस्ट हम बनाएंगे, हम इस सीमेंट के पेस्ट में बनाने के लिए जो सैंपल लेते हैं हम 300 ग्राम्स, उसमें हम पानी मिलाएंगे 25 उसके जो वेट है उसके 25% से हम स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसमें हम उस पेस्ट को भरेंगे, भरने के बाद में हम प्लेंजर को इसमें फिक्स करने के बाद उसके सरफेस पे डाल के फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करने लगता है। अगर वो पेनिट्रेशन वैल्यू हमारी अगर टॉप से हम मेजर करेंगे, अगर हम टॉप से उसको मेजर करते हैं, ये देखते हैं कि वो कितना पेनिट्रेट कर रहा है, टॉप से हम देखते चले जाएंगे। अगर उसकी जो पेनिट्रेशन वैल्यू है 33 से लेके 35 वो पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ रुक जाता है, तो वो हम उस वाटर को हम इसमें ले सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा हमारा डायरेक्टली वो बॉटम से टकरा जाता है या फिर कम पेनिट्रेट करता है, हम उसमें पानी की परसेंटेज को हम बढ़ाएंगे। अगर डायरेक्टली वो बॉटम से टकरा जाता है उसमें हम उस पानी की परसेंटेज को कम करेंगे। ये होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट्स, उसके लिए हम प्लेंजर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम्स। इनिशियल सेटिंग टाइम्स ये होगा कि हमारा जो सीमेंट हम यूज कर रहे हैं वो कितने टाइम में जमना स्टार्ट कर जाएगा, जम जाएगा, जिससे हम इसकी वर्केबिलिटी पे पता कर सकते हैं कि हम जो काम करने वाले हैं, हमारे काम करने में जहां हम मोटार बना रहे हैं या कंक्रीट बना रहे हैं, हमें दूसरी जगह सीमेंट को ले जाना है, अगर वो सीमेंट बीच में तो नहीं जम जाएगी, ये इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब होता है जैसे ही सीमेंट पे पानी डाला है वो कितने टाइम में जमना शुरू कर देगा, वो कितने टाइम में जमना शुरू कर देगा। अगर ज्यादा टाइम जल्दी जम जाता है
अगर मान लीजिए सीमेंट हमारा जल्दी जम जाता है या हार्ड होने लगता है, तो हम उस पर काम कर ही नहीं सकते हो, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी नहीं होगी। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, विकार्ट एपरेटस का ही यूज करेंगे। जो पिछले अभी इसमें बताया था, सिर्फ उसमें हम चेंज करेंगे जो निडिल का जो डायमीटर है उसको चेंज करेंगे। इसमें जो निडिल यूज करेंगे उसका डायमीटर होगा आपका 1 mm स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर होता है वो, राउंड नहीं होता है। किसी किसी जगह पे उसका जो डायमीटर है वो राउंड में दे रखा है। इसका जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर होगा, सॉरी, जो स्क्वायर डायमीटर होगा, और 1 mm स्क्वायर मीटर। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें जो सैंपल ले रखा था पिछले, उसमें 300 ग्राम का सीमेंट ले लेंगे। जो कंसिस्टेंसी हमने निकाली है, मान लीजिए 26% हमें वाटर पे कंसिस्टेंसी मिल गई थी, हम किसी भी सीमेंट में 26% वाटर उसमें यूज कर सकते हैं। अब उसके क्या है, हम 0.85%, 0.85 × P, जो पी वैल्यू निकली है उसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद में वो पानी की परसेंटेज को निकाल लेंगे, कितना पानी हमें यूज करना है, उसमें कितना पानी पे वो हमारा टेस्ट करेंगे सीमेंट्स को। ठीक है। उसके बाद में जो प्रोसेस अभी उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम में हुआ था, सेम वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यू, आप उस पर चेक कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो जल्दी जम जा रहा है जल्दी से, वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू उस पर नहीं रिलाई कर रहा है, टॉप से 33 से लेकर 35% तक वो नहीं जा रहा, पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, तो उसमें जो हमारा जो सीमेंट है वो जल्दी जमने लग गया है। अगर लेट कर रहा है तो हमारा सीमेंट लेट जम रहा है, उसमें जिप्सम की परसेंटेज ज्यादा है। अगर लेट जम रहा है, हार्ड हो रहा है, तो उसमें जिप्सम की परसेंटेज ज्यादा है। अगर वो जल्दी जम रहा है, उसमें जिप्सम की परसेंटेज कम है। हम उसको, जिप्सम क्या करता है, जो मैंने लास्ट उसमें बताया था, इसके 4 कंपाउंड्स होते हैं, C3A, C2S और C4AF और C3S। ये 4 कंपाउंड्स हैं, जैसे ही पानी मिलाते हैं हम सीमेंट में, वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू पे वो नहीं आ रही है, तो आप उसमें क्या होगा, सीमेंट में जिप्सम की परसेंट कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। हम उस पे काम नहीं कर सकते उस सीमेंट्स पे। जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी इनिशियल सेटिंग टाइम्स की, वो अगर ओपीसी के लिए या बात करते हैं, तो 30 मिनट से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आपका 60 मिनट से हमारा क्या है, ज्यादा हो सकता है। लो हीट सीमेंट के लिए, लो हीट सीमेंट्स में क्या होता है कि उसमें जो कंपाउंड्स है, जो C3S होता है, जो ज्यादा हीट देता है, उसकी परसेंटेज कम होगी, या फिर जिप्सम की परसेंटेज को हम ज्यादा कर देते हैं, जिससे हमारा क्या है, हीट कम जनरेट होगी। हम लो हीट सीमेंट का जो यूज करेंगे वो डैम बनाने में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लार्ज क्वांटिटी में सीमेंट को उसमें डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं। अगर हम वहाँ रैपिड हार्डनिंग या ओपीसी का यूज कर लेंगे, तो उसका जो इंटायर टेम्परेचर है कंक्रीट का इतना ज्यादा हो जाएगा, उस डैम का इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसमें जो क्रैक्स पड़ जाएंगे, उस हीट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। ओके। फाइनल सेटिंग टाइम से मैं हम जो यूज करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो सीमेंट है टोटली पूरी तरह से हार्ड कब कब हो जाएगा, कितने टाइम में वो हो जाना चाहिए। ओपीसी के लिए 10, किसी भी सीमेंट के लिए 10 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम। सिर्फ इसमें हम जो चेंज करने वाले हैं, वो जो इनिशियल सेटिंग टाइम्स के लिए 1 स्क्वायर mm का हमने निडल यूज किया था, इसमें जो निडल करेंगे 0.5 mm का हम निडल यूज करते हैं, 5 mm का, बट उसके साथ में हम कॉलर का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमने इनिशियल सेटिंग टाइम वाला जो सैंपल था, उसको 10 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में वो पूरी तरह हार्ड हो जाएगा, फिर उस विकार्ट एपरेटस के जो मोल्ड है उसमें रखने के बाद में उस निडल को उसके सरफेस पे आके छोड़ देते हैं। अगर उसमें जो पॉइंट है हमारा 0.5 mm से ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है, तो हमारा सीमेंट पूरी तरह से नहीं जमा है। अगर नहीं करता है, उसके ऊपर इम्प्रेशन नहीं बनता है, तो हमारा सीमेंट सही है। ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो हम किसी भी उसके लिए, फाइनल सेटिंग टाइम किसी भी सीमेंट के लिए हमारा 10 आवर से ज्यादा ही नहीं होता है। 10 आवर तक हो सकता है, 600 मिनट तक आप उसको ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट हम ये करेंगे, उसमें लैम की और मैग्नीशिया की परसेंटेज ज्यादा अगर है, तो हमारा जो सीमेंट है वो क्या करेगा, पानी के अंदर आने पर अपना साइज को इंक्रीज कर लेता है। जो लाइम होगा, लाइम क्या होगा, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम्स होते हैं हमारे, तो फैट लाइम क्या करेगा, जैसे ही पानी के अंदर आता है तो उसका जो वॉल्यूम है एक्सपेंड करता है। अगर इसमें लाइम की परसेंटेज किसी भी सीमेंट में ज़्यादा है, तो वो पानी के अंदर आने पर या मॉइस्चर के अंदर आने पर वो साइज को
एक्सपेंड करेगी। अगर वो साइज को बढ़ा लेती है तो जो उसकी जो कोहेजन जो प्रॉपर्टी होगी वो कम हो जाएगी सीमेंट की। इसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लीच एटेलियर्स और ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। ठीक है। साउंडनेस टेस्ट क्या होगा, अगर उसमें लाइम की परसेंटेज ज़्यादा है और वो पानी के अंदर आने पर अपने वॉल्यूम बुझने लगता है को, और उसका साइज एक्सपेंड होता है, उसी को कहते हैं हम अनसाउंडनेस। इसको हम जो चेक करेंगे, हम जो मेनली फोकस करने वाले हैं ली चैटेलियर टेस्ट पे करने वाले हैं। ली चैटेलियर एपरेटस है। इसका जो डायमीटर होता है 30 mm होता है। इसकी जो डेप्थ होगी या हाइट होगी वो हमारा क्या होता है, 30 mm होता है। इसका क्या है, हम इसमें जो सैंपल लेंगे, इसमें जो 100 ग्राम सैंपल लेते हैं और जो कंसिस्टेंसी हमने निकाली थी, जो जो हमने पी बना था, 0.878 इंटू पी हम वाटर निकाल लेंगे। अब उस वाटर का पेस्ट बना के इसमें भर देते हैं। भरने के बाद में 24 घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही देख लेंगे जब तक वो हार्ड नहीं हो जाएगा। फिर 24 घंटे के लिए आप उस वाटर में जो क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग टैंक में आप इसको रख दोगे, जिसको टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा 27 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 घंटे के लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए, जिससे उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन पर रिएक्ट करता है। ठीक है। जैसे ही आप उसको निकालेंगे, उसमें आपको एक डिस्टेंस दिखाई दे रही है, एक कट दिखाई दे रहा है। इसी से चेक करते हैं अगर इस सीमेंट उसमें सैंपल जो भरा हुआ है 24 घंटे की क्यूरिंग के बाद अगर ये उसको मेजर कर लेते हैं वो कितना एक्सपेंड करा है या नहीं करा है। अगर नहीं करा है तो हमारा सीमेंट सही है। अगर 10 mm से ज्यादा कर जाता है तो हमारा सीमेंट बेकार है। फिर उसके बाद में इसको करने के मेजर करने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस वो आएगा, स्टेप आएगा, उसी उसको जो सैंपल है उसको हम 3 घंटे के लिए बॉईल करते हैं। वो उस वाटर में बॉईल करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 30 से 35 मिनट में या 25 से 35 मिनट में बॉइलिंग पॉइंट तक वो वाटर पहुंच जाना चाहिए। 3 घंटे के बाद में फिर उसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कितना उसमें स्पेस बचा हुआ, जो इसमें डिस्टेंस है वो कितना एक्सपेंड किया है। अगर हम ओपीसी और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स और लो हीट सीमेंट या पोजोलन और पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हम इसको टेस्ट करेंगे, तो 10 mm से हमारा जो एक्सपेंड जो कट है वो बढ़ना नहीं चाहिए। 10 mm से उसका जो डिस्टेंस है बढ़नी नहीं चाहिए। अगर हम बात करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट्स या सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स के लिए, उसका जो 5 mm से हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें लाइन की परसेंटेज हमारी ज़्यादा है, हम उसका यूज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं आएगी। लीस्ट चैटेलियर का सिर्फ हम उसके लिए यूज करते हैं जहाँ पे हमारा लाइम की परसेंटेज, फ्री फ्रॉम लाइम हम चेक करते हैं। ठीक है। अगर हम ऑटोक्लेव के लिए बात करते हैं, मैग्नीशिया और लाइम दोनों के लिए हम उसका चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तब किसी भी स्ट्रक्चर्स के लिए, किसी भी बिल्डिंग मटेरियल के सबसे मेन होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ब्रिक्स के लिए आप बात कर लीजिएगा, स्टोन्स के लिए बात कर लीजिए, किसी के लिए, और कंक्रीट के, सीमेंट के लिए, सबके लिए हमारा सबसे मेन होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्योंकि आज के टाइम पे या कि बहुत टाइम से हमारा क्या है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उसके लिए सारा का सारा लोड उसके ऊपर आता है। अगर कंप्रेशन में हमारा वो अच्छा नहीं होगा तो हमारी जो कोई भी हम मटेरियल यूज करेंगे वो उसकी क्वालिटी, बिल्डिंग्स की या फिर किसी स्ट्रक्चर की क्वालिटी की अच्छी नहीं होगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट, सीमेंट या स्टोन्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका जो प्रोसीजर होता है इसको हम चेक करेंगे, जो इसको टेस्ट करते हैं वो होता है आपके कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, और एक होती है आपकी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में सिर्फ हम कंप्रेसिव लोड लगा सकते हैं, बट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आप उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अब इसका जो प्रोसीजर होगा इसमें हम क्या करते हैं कि जो सीमेंट और जो सैंड है उसका हम एक मोटार बना लेते हैं, जो एक जिसमें लिखा 1:3 का होगा। एक पार्ट हमारा सीमेंट का होगा और 3 पार्ट्स आपके सैंड के होंगे। जो सैंड हम यूज करेंगे वो एन्नोर एक बीच है चेन्नई में, वहाँ की सैंड का हम यूज करते हैं। ठीक है। उसके वेट का आप एक मोटर बना लेंगे। मोटर बनाने के बाद में जब हम पानी की परसेंटेज निकाल लेंगे, जो हम कंसिस्टेंसी निकाल चुके हैं, या 26% हमने मान लिया तो 26% हम निकाल चुके हैं। पी से आप 4 से डिवाइड और +3% आप इससे उसके फॉर्मूले से उसका वाटर की परसेंटेज निकाल लें, कितना वाटर इसमें हमें लगाना है। ठीक है। कितना वाटर देना है। अगर ज़्यादा वाटर देंगे तो उसका अच्छे से ब्लीडिंग हो जाएगा, अगर कम वाटर देंगे तो उसमें भी हमारा क्या सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस
कंप्रेसिव टेस्ट टेस्ट निकालने के लिए कंक्रीट के लिए हम इस वाले फॉर्मूले से हम वाटर निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जब इसको उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं किसी भी कंक्रीट के लिए, सीमेंट के लिए, तो उसका एक क्यूब होता है जिसका जो साइज होगा वो होगा 70.6 mm इंटू 70.6 mm। इस साइज का एक क्यूब होगा इंटू 70.6 mm। इस क्यूब होगा, उस क्यूब में हम जो मोटार हमने बनाया उसको हम उसके लिए भर दे, हमें फिल कर देते हैं, फिर उसके टेम्परिंग कर देते हैं। 3 लेयर्स में भरेंगे, फिर टेम्परिंग करते हैं, इस हिसाब से आप भरोगे उसको। अगर नहीं करना चाहो तो आप वाइब्रेटर में करके उसको रख सकते हो। बट उसके बाद में उसका जो सरफेस एरिया होगा 5000 mm² होगा, या फिर आप वाइब्रेट कर सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट उसके बाद अगला जो स्टेप होता है इसका, 24 घंटे के बाद आप उसको ऐसे ही उठा के रख दोगे। कास्ट करने के बाद में आप ऐसे रखो करोगे, उसमें एयरबर्ड्स नहीं होने चाहिए। एयरबर्ड्स अगर होते हैं तो वहीं से किसी भी उसकी जो क्वालिटी है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारी खराब हो जाएगी। अब क्या करोगे उसके बाद में, आप 24 घंटे उस मोल्ड को रख दोगे, वो पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा 24 घंटे में। कंक्रीट क्यूब क्यूब को फिर खोलने के बाद में आप उसकी क्यूरिंग के लिए आप रख दोगे, क्यूब को क्यूरिंग टैंक में आप रख दोगे। फिर आपको जिस डेज पे, 3 डेज पे, 7 डेज पे या 28 डेज पे, जिस डेज पे क्यूब की टेस्टिंग करनी है आप कर सकते हो। जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होगी या यूनिफॉर्मली टेस्टिंग मशीन होगी, जो उसका रेट होगा, लोडिंग रेट होगा 35 mm पर न्यूटन पर mm² के हिसाब से हम उसका यूज करेंगे। बट जो हमारे ग्रेड्स होते हैं, सीमेंट से ग्रेड्स होते हैं, 33 ग्रेड्स और 43 ग्रेड और 53 ग्रेड्स, 3 ग्रेड्स होते हैं। अगर 28 डेज में हम उसकी चेकिंग टेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम 33 ग्रेड की सीमेंट का हम मोल्ड बनाया है, हम उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में 33 न्यूटन पर mm² से कम नहीं आनी चाहिए, इतनी तक आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती तो हमारी सीमेंट अच्छी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी है, मिलावट है, ठीक है। ये आपको चेक करना है। 43 डेज, अगर हम 43 ग्रेड की बात करते हैं, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज में हमारी आ जानी चाहिए 43 न्यूटन पर mm²। ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें किसी उसकी चेक करनी है। अगर मान लीजिए किसी भी सीमेंट का हम फ्लेक्सुरल या बीम डालते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ उसकी चेक करने के लिए कितना उस पर ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, उसको झेल सके। ये एक तो एक है थ्योरेटिकली, अगर हम इसकी चेकिंग टेस्ट करते हैं, हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लिया है, किसी भी टेस्ट सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लिया है, हमारे पास क्या है, अगर हम उसकी निकालना चाहें थ्योरेटिकली, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आई है उसका हम 10 से लेकर के 15% तक जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका हम ले सकते हैं। ये होता है आपका। अगर नहीं लेना चाहता है, अगर आपको टेस्ट करना है तो एक रिक्वेस्ट टेस्ट होता है, ये आपके रिक्वेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के रिक्वेस्ट होते हैं। इसमें हम 1:3 का जो मोटार है हम वो ले लेंगे, जो 1 पार्ट हमारा सीमेंट का होगा, 3 पार्ट आपके सैंड के होंगे, जो स्टैंडर्ड सैंड होगी। बट इसमें जो कंसिस्टेंसी, जो हमने जो कंसिस्टेंसी निकाली, जो पानी की परसेंटेज है, वो हम थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। ये जो वाटर यूज करेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर यूज करेंगे, P/5 प्लस 2.5% के हिसाब से हम क्या है, पानी की परसेंट रिक्वायरमेंट जितनी होगी इतनी ले लेंगे, जितना पानी निकल के आएगा। और मोल्ड में हम कास्ट करने, मोल्ड में कास्ट करने के बाद में 28 डेज के बाद आप क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग करने के बाद में जो सेम प्रोसेस था उस हिसाब से करेंगे। इसका जो लोड लगेगा, लोड की जो रेट, लोडिंग रेट होगा 0.7 न्यूटन पर mm² से लेकर के इतने 12 सेकंड में इतना लग जाना चाहिए। जीरो से स्टार्ट करेंगे, इंक्रीजिंग हमारा क्या 0.7 न्यूटन पर mm² का ये लोडिंग रेट होगा, 12 सेकंड में इतना लग जाना चाहिए। और वो कितने में फेल हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या है, इस ब्रिक्वेट्स को यहाँ डाल देंगे, इसका जो वो है, इसका इस टाइप का बना हुआ है, इसके शेप है, एक से एक पार्ट इधर में लग जाएगा, दूसरा पार्ट हमारा इसमें फिक्स हो जाएगा। फिर इसमें आप लोड लगाओगे, लोड जैसे जैसे लगता जाएगा वो इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, और वो कितने लोड पे हमारा उसको कितने लोड को झेल पाता है, वो इसकी टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ हम चेक कर लेते हैं। वैसे थ्योरेटिकली देखें तो 10 से लेकर के 15% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का आप इसको ले सकते हैं। ओके। हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन वो होता है जो जैसे ही हम उसमें पानी डालेंगे, सीमेंट में पानी मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद में जो 4 कंपाउंड्स है वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ में, सीमेंट के साथ में। सीमेंट और पानी का रिएक्शन होता है जो C3H
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड्स और डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स, ये 4 कंपाउंड्स होते हैं। अब किस उसमें कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होना चाहिए? हमारा सबसे पहले रिएक्ट करेगा C3A, फिर हमारा फिर रिएक्ट करेगा C2S, फिर रिएक्ट करेगा C4AF, फिर रिएक्ट करेगा आपका C2S। ये हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए आपका C3S होता है, ठीक है ये, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए हमारा C2S होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर हम कर रहे हैं किसी भी उसका, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें चेक करना है उसके लिए। हाँ, मान लीजिए हम डैम बनाने वाले हैं, डैम बनाने के लिए हमें मास कंक्रीट का यूज करेंगे। अगर हमने उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, या हम उसकी जगह पे लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं OPC की जगह पे, क्योंकि वहाँ पे हम मास कंक्रीट का यूज करते हैं। मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बताया था कि मास कंक्रीट का यूज करने पर उसका OPC या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम यूज कर देते हैं। उसके बाद में देखोगे उसकी हीट इतनी ज्यादा होगी, उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। उसको मेंटेन करने के लिए हम क्यूरिंग करेंगे, उसमें ऐसे कंपाउंड्स डालेंगे जो उसको हीट को मेंटेन कर सके। हीट ऑफ हाइड्रेशन चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, या तो आप मास कंक्रीट को आप चेक करोगे, या फिर विंटर में, या तो आप जो विंटर में हम कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा चाहिए होता है। अगर हमें हॉट क्लाइमेट्स में हम कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन कम चाहिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर का एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। और इसी के लिए इसमें क्या है, हम जो 4 कंपाउंड्स हैं उसमें हम मिला देते हैं। उसमें से जो जैसे ही पानी मिलाते हैं उसमें हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के बाद में आप क्या करोगे, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग अगर हमारी क्यूरिंग नहीं करेंगे उसमें, तो क्रैक्स पड़ जाएंगे। उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, या फिर उसकी हार्डनेस है, उसकी कम हो जाती है। हम इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लो हीट सीमेंट्स का यूज हम डैम में करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम रिपेयरिंग ऑफ फ्लोट्स में करेंगे। इन सब का आप क्या करेंगे, और क्या कहते हैं, नॉर्मल वर्क के लिए हम OPC का यूज करते हैं, ठीक है। इसको वैसे हमारे पास में कैलोरी मीटर्स होता है, आप उससे इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन चेक कर सकते हो किसी भी कंक्रीट का। लास्ट स्लाइड से आपका यूज ऑफ सीमेंट्स। ओके, यूज ऑफ सीमेंट क्या है? सीमेंट का यूज आज के टाइम पे लार्ज क्वांटिटी में यूज होता है। आप कहीं भी उसको देखो, किसी भी बिल्डिंग में देखो, सब जगह हमारा सीमेंट यूज होता है। इसके ड्रॉबैक भी हैं। सीमेंट जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर होगा, उतनी ज्यादा हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है। उसकी जो भट्टी है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उससे बहुत सारा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन निकलता है, स्मोक निकलता है, जो इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लाई एश का आज के टाइम पे यूज कर सकते हैं, जिसको हम पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट्स कहते हैं। कुछ 35 से लेकर के 30% तक आप उसमें यूज कर सकते हो फ्लाई एश का, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो यू पॉल्यूशन कर चुका है। इसको यूज करने के लिए आप मेसोनरी वर्क्स में, प्लास्टर या पॉइंटिंग, इनमें आप कंक्रीट का यूज कर सकते हो। किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे ब्रिज बनाने, कलवर्ट बनाने, डैम बनाने या टनल्स, इन सब में आप इसका यूज कर सकते हो। या फिर आप फ्लोर्स, रूफ्स, लिंटल्स, लैम्प्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, बीम्स, स्टेयर्स, या प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन, वाटर टाइप फ्लोर्स, फुटपाथ, किसी हर जितना भी सारे कंप्रेसिव में, जो हमें कंप्रेसिव कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग चाहिए, उन सब में आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े वो बने हैं। सबसे बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, उसमें भी सीमेंट का, जितनी सारी बिल्डिंग्स है सब में सीमेंट का यूज हो रखा है। ये था आपका आज का लेक्चर्स, जो टेस्ट ऑफ सीमेंट्स और यूज ऑफ सीमेंट्स के बारे में आपको बताया गया है। अगर आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।